इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मिले तोहफे बेच डाले। इमरान खान को सऊदी वली अहद से जो कीमती घड़ी, अंगूठी और दीगर तोहफ़े बतौर वज़ीर आज़म 2019 में मिले वो उन्होंने फ़रोख्त कर दिए। तोहफे ख़रीदने वाली दुबई की मारूफ कारोबारी शख्सियत उमर फ़ारूक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में वो तोहफ़े दिखा दिए। उमर फ़ारूक ने बताया कि इन तोहफ़े की असल मालियत 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स यानी 2019 के डॉलर रेट के हिसाब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। ये काइंडली अगर आप देख सकते होंगे कैमरा में, तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने खरीदा था और मेरे पास है जी। उनका ये कहना है कि वो मांग तो खैर जो फराह गोगी लेकर गई थी वो 4 टू 5 बिलियन डॉलर मांगे जा रहे थे, लेकिन खैर उन्होंने 2 बिलियन में ये सौदा किया और साथ ही ये भी कहा है कि जी पैसे कैश चाहिए थे। तो इमरान खान की तरफ से जो गई थी फराह गोगी तो उनको पैसे कैश में दिए गए और उसके बाद वो पैसे पाकिस्तान आए या नहीं आए। मोहम्मद बिन सलमान द्वारा सऊदी बादशाह के द्वारा मिली हुई घड़ी को भी, जो कि एज अ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिली थी, ना कि इमरान खान इंडिविजुअल को, वो भी यदि इमरान खान का पूर्व प्रधानमंत्री भी वो बेच डालता है, वो व्यक्ति जो इस समय सबसे पॉपुलर लीडर है, वो व्यक्ति जिसके पीछे इतना बड़ा जन आधार है पाकिस्तान में, इस समय 70% पाकिस्तानी उसके संग में नजर आते हैं, वो व्यक्ति भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो दुनिया क्या समझेगी? दुनिया ही समझेगी, यानी कि हर पाकिस्तानी इसी तरीके का चोर उचक्का टाइप का है। हर पाकिस्तानी इसी तरीके की नीच हरकतें करता हुआ पकड़ा जाता है कि कहीं सऊदी बादशाह से कोई गिफ्ट मिला वो बेच दिया, कहीं कहीं से कुछ मिला वो बेच दिया, ये सब नीच हरकतें करना। अब देखो, फ्लड के नाम पर, पाकिस्तानी फ्लड के नाम पर इमरान खान ने 2 टेलीथॉन किए, दोनों में लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ आया, और वो 800 साढ़े 800 करोड़ कहाँ गया, कितने बाढ़ प्रभावित लोगों को उससे मदद मिली, किसी के पास उसका जवाब तक नहीं। ये खबर चल रही है इमरान खान ने जो घड़ी बेची है उसके लिए, और कहा ये जा रहा है कि तकरीबन 2 बिलियन डॉलर में उन्होंने ये दुबई के एक ताजिर जो हैं उनको बेची है, बल्कि उनका नाम भी जो है मैं आपको बता देती हूँ। ये जी उस्मान फारूक हाँ। ज़हूर जो है ये उनका नाम है। और मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। जगह पर रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इमरान खान को तो ये घड़ी रखनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने बेच दी। और कहा यही जा रहा है कि इसी किस्म की और कई चीजें थी, बल्कि वो सिर्फ घड़ी नहीं थी, उस बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा कफलिंग्स भी थे, पेन भी हाँ था जी और बिल्कुल। इस तरह की चीजें थी। तो वो इमरान खान साहब ने पूरा बॉक्स एक तरह से जो है वो सेल किया है। जैसे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब की बेगम जो है वो नेकलेस ले गई थी, हाँ जी। लेकिन ये वाली चीजें, और वो भी एक ऐसे आदमी की तरफ से जो अपने आप को बहुत ही रियासत मदीना का ठेकेदार बताता है और जो अपने आप को ऑलमोस्ट मैसेंजर बताते बताते एक बिल्कुल। स्टेप पहले रुक जाते हैं, उनके पास से इस तरह की बात कि उनको तो बड़ी अकीदत होनी चाहिए। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको ला के दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा, उनकी ज़रा हेल्प हो जाएगी क्योंकि यानी कि शाहजेब खानजादा जो बड़े जबरदस्त किस्म के हमारे जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं, उनके ऊपर होगा जियो टीवी के ऊपर, क्योंकि जियो टीवी ने ये जहूर साहब का इंटरव्यू चलाया है, उनके ऊपर करेंगे। और इसको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में नहीं करेंगे ये केसेस, बल्कि दुबई और लंदन में किए जाएंगे। हम्म। लेकिन इस किस्म की हरकतें, टुच्ची हरकतें, इस किस्म की चोरियां, छोटी घड़ियां उठा रहे हैं, आप कभी नेकलेस उठा के ले जा रहे हैं, कभी आप की जो मिसेज हैं वो डायमंड रिंग मांग रही हैं, इस किस्म की हरकतें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और इससे बहुत शर्मिंदगी हुई है, लेकिन उन लोगों को जिनके अंदर कोई शर्म होती है, आए तो कैसे आए, और उनको डिक्लेयर किया गया खान साहब की तरफ से या नहीं, ये सारी बातें अभी रहती हैं। मगर इसके साथ साथ ही फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी जो बड़े इमरान खान साहब के क्लोज समझे जाते हैं, उनके एडवाइजर और मिनिस्टर वगैरह भी रह चुके हैं, दोनों का कहना है कि वो केस करेंगे खान साहब।
आई और जाहिर है कि उसकी प्राइस यहाँ पे बहुत कम लगाई गई और वहाँ जाके कुछ और प्राइस मिली। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़हूर साहब का कहना है कि जी उनको उनसे 4 से 5 मिलियन डॉलर मांगे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने 2 मिलियन देके और खरीदा है। और वो भी उन्होंने कहा कि यूएई दिरहम में पेमेंट की उन्होंने, क्योंकि कैश कहा गया था। उमर फारूक ने शाहजेब खानजादे को बताया कि 2019 में इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने राबता किया, जिसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहा गोगी तोहफे लेकर दुबई उनके दफ्तर आईं। डिमांड 50 लाख डॉलर्स थी, ताहम उन्होंने सारे तोहफे 20 लाख डॉलर्स में खरीद लिए और फरहा गोगी को रकम कैश में अदा की। अब इस बात से एकदम इनकारी हो गए हैं इमरान खान साहब भी, उनकी पार्टी के लोग भी। ठीक है, पाकिस्तान में करप्शन होती है, बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, हर तरह के केसेस हमने सुने हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो पीएमएलएन के हों, लेकिन इस किस्म की हरकतें तो हमने बहुत कम सुनी है। एक आध ज़रूर सुनी होगी। और बाकी वही जो आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, दोस्त कीजिए, कंपैरिजन ना करें। तो मैं उसके ऊपर अगर आप कोई कमेंट करना चाहती हैं, नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कंपैरिज़न कर बनता भी नहीं है, कंपैरिज़न बिल्कुल। लोग सही कह रहे हैं, बनता भी जी, नहीं जी। है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा वैसे कहीं भी नहीं बनता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जगह पे लोग करते हैं बात। और नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस में तो शर्मिंदगी नाम की चीज़ कोई है नहीं। जी। और अगर इन्हें अपने आप को कुछ दिखाना, बताना है, तो मेरे ख्याल है ये अपने भाषण देने के बजाय अपने एक्शन से बताएँ। अब करप्शन तो कहा जाता है कि जी पूरी दुनिया में करप्शन होती है, कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल होती है, हर जगह होती है, भारत में भी होती है। उनके पास कोई करंटली एसेट बायर नहीं है। फरहा गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फराग होगी जी। मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो जाहिर सी बात है, $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे। तो अब खान साहब या उनकी पार्टी के लोग ऐसा कुछ महसूस करते नहीं, इसलिए उनको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है। बल्कि वही जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, वहाँ पर भी सब लड़ना शुरू हो जाते हैं, ज़रा-सा कोई बात कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो चारों तरफ से अटैक शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, बिल्कुल। जहाँ तक घड़ी की प्राइस की बात है, तो मुझे तो ख़ैर इन चीज़ों का इतना पता नहीं, क्योंकि मैं घड़ी पहनती ही नहीं हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि इतनी महँगी घड़ी होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। और सबसे बड़ी बात ये कि स्पेशल एडिशन बताया जा रहा है, उसमें खाना काबा की तस्वीर है, जो कि इमरान खान जैसे लोगों को बहुत ख़्याल करना चाहिए था, जो हर वक़्त रियासत मदीना बना रहे होते हैं हर जगह। इसके जवाब में अभी तक जो स्टेटमेंट आई है शाहज़ेब खानज़ादा की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर कीजिए केस, लेकिन बस ये बता दीजिए कि ये घड़ी जो है, ये पहुँची कैसे? दुबई के जो साहब हैं उस्मान ज़हूर साहब, उनके पास ये कैसे पहुँची है घड़ी? अगर खान साहब ये क्लियर कर देंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। और हम एग्ज़ाम्पल तो देनी पड़ेगी ना अगर। बिल्कुल। और ये चीज़ तो बहुत बार बताई जा चुकी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है, उनको जो गिफ्ट्स मिले थे, उससे उन्होंने गर्ल्स स्कूल को डोनेट कर दिया था और वहाँ पे उन्होंने काम करवा दिए थे। या चाहे उनकी पता नहीं स्कूल बिल्डिंग थी या क्या था, लेकिन खैर गर्ल्स एजुकेशन पे उन्होंने वो इन्वेस्ट किए थे। क्यों अब इस तरीके से अगर इतना बड़े जनाधार वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसको पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नेता नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान का नेता नहीं, वो आलम इस्लाम का नेता है, यानी कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का नेता है, ये पाकिस्तानियों का स्टेटमेंट है। तो फिर अगर इस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड का नेता इस तरीके की हरकतें करता हुआ पकड़ा जाएगा, जो एक इस्लामिक कंट्री के बादशाह ने ही, और बल्कि सबसे मजबूत इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब से बड़ा मुसलमान तो कोई हो नहीं सकता, उन्हीं के यहाँ पे सब मक्का मदीना सब सारे पवित्र स्थल उन्हीं के यहाँ पर हैं, तो फिर उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। वहाँ से आपको जो गिफ्ट मिला, उस धरती के, उस पवित्र धरती के आपके पास में कोई गिफ्ट आता है, तो वो भी आप उस तरीके से बेच डालो, तो उसके बाद फिर क्या समझा जाए कि पाकिस्तानी क्या है। जिस तरीके से पहले भारत को बेच दिया, भारत में अपना जमीर बेच दिया, भारत के टुकड़े कर डाले, वैसे ही कुछ यहाँ पे करते हुए नजर आ रहा है। अब आप देखो, इमरान खान के पास में, जो इमरान खान के इतने फॉलोअर हैं, इमरान खान के इतने सपोर्टर हैं, कम से कम इतनी दिक्कत तो नहीं होगी पैसे की इमरान खान के पास कि थोड़ा भी उसकी मदद ना करे, या फिर उसके फॉलोअर जो हैं वो उसको इतना भी कम से कम ना कर पाएँ कि उस इतना फंड उसको दे दें कि वो पार्टी चला पाए। क्या इतनी ज़्यादा आकांक्षाएं हैं इमरान खान की कि उसको दुनिया भर में अपना सब कुछ करना है, दुनिया भर में अपना जो है वो फैलाना है, बिजनेस, अपनी पार्टी इतनी ज़्यादा बढ़ानी है, फौज से इतना ज़्यादा, क्या कुछ एटम बम खरीद रहा है क्या? जिस तरीके से पाकिस्तान पकड़ा जाता है,
कि कभी इराक को बेच रहे थे, सुनने में खबर आई, कभी सुनने में खबर आई कि नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने बनाने का फॉर्मूला दिया, एटम बम कैसे बनाए, कभी यूक्रेन को बनाने का दिया। तो उसी तरीके से क्या इमरान खान भी कुछ ऐसे कुछ करने वाला था जो इतने पैसों की उसको ज़रूरत पड़ गई। अब सऊदी बादशाह भी इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इसीलिए तो इनको तोहफे मिलना बंद हो गए कि यार वो कहते थे पहले हमने तो एक राजा के तौर पर तोहफा दिया इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त, और तुमने अरब कंट्रीज में ही रहने वाले लोगों को वो बेच भी डाला। इतने घटिया किस्म के लोग हैं, तो फिर ऐसे पे दुनिया कहाँ यकीन करे। फिर कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन सलमान साहब तो इंडिया जा रहे हैं और हमारे यहाँ तो आ भी नहीं रहे, हमारे यहाँ तो ऊपर से निकल जाएंगे, ऊपर से पहले तो बोला भी था कि आएंगे, लास्ट मोमेंट पे प्लान भी कैंसिल कर दिया कि नहीं हम आना ही नहीं चाहते, हम हो नहीं हो पाएगा, बाद में देखेंगे। उस चक्कर में भी इनका तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे सऊदी बादशाह देते, सऊदी बादशाह के बाद बाकी जिनका कहना था, और देश जिनका कहना था कि सऊदी आपको दे देगा पैसा तो हम भी दे देंगे, कुल मिला के 12 बिलियन का इनको खड़े खड़े चूना लग चुका है।